और 5 अप्रैल की प्रेस ब्रीफिंग हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि अभी तक 8 केस पॉजिटिव जबलपुर में आए और सबसे पहले 4 केस पॉजिटिव आए थे 20 मार्च को। उन सब का इलाज चल रहा था और उसमें से 4 केस में से 3 केस स्वस्थ हो गए हैं पूरी तरह से, 3 लोग, और उनकी आज छुट्टी हो रही है। तो वो आज ही जो है घर रवाना हो रहे हैं, लेकिन उनको 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और उनसे हम वो डिक्लेरेशन भी ले रहे हैं और उनको बाहर नहीं निकलना है। जैसे होम क्वारंटीन के जो निर्देश हैं उसको पूरा पालन करना होगा और स्वास्थ्य विभाग का अमला हमारा उनकी मॉनिटरिंग करेगा। कंट्रोल रूम भी लगातार मॉनिटरिंग करेगा कि वो होम क्वारंटीन के नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। अच्छी बात है कि 3 लोग स्वस्थ हुए हैं हमारे ज़िले के, जो सबसे पहले एमपी में पॉजिटिव आए थे, और 4 में से एक जो मतलब अग्रवाल जी की बिटिया हैं उनका जो है अभी एक बार और लेंगे 2-3 दिन के बाद, तो वो भी स्वस्थ हो जाएंगे, फिर उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। फिर आगे जो 4 केस हैं वो भी सब स्वस्थ हैं, उनका भी जैसे ही टाइम होगा तो हम उनके सैंपल भेजेंगे और 2 दिन लगातार नेगेटिव आने पे फिर उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। आज बाकी 14 सैंपल और भेजे गए हैं, उनकी रात तक रिपोर्ट आएगी और लगातार हम कम्युनिटीज़ में चेक कर रहे हैं, लगातार ऐसे केस निकाल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, जबलपुर के अलावा अन्य शहरी क्षेत्रों से, जिससे कि हम ट्रेस कर पाएँ कि कहीं भी जो ट्रैवल करके आए हैं, क्योंकि अब सिर्फ विदेश यात्रा वाला विषय नहीं रहा है, अब कहीं भी ट्रैवल करके आए हैं, खासतौर पे जो ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हो गए हैं हमारे ही देश के, हमारे प्रदेश के, जैसे इंदौर है, या देश के अन्य जो प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ के से अगर कोई यात्रा करके आए हैं तो उनका हम विशेष तौर पे सैंपल ले रहे हैं और सैंपल से पहले ही उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर लेते हैं और पहले ही से जो आइसोलेशन में जिनको रखना है, क्वारंटीन में रखना है, वो रख लेते हैं, पहले से तैयारी कर लेते हैं। बाकी 6 कंटेनमेंट जो हमारे एरिया बने हैं पॉजिटिव केस के अनुसार, वहाँ पे हम सख्ती लगातार बढ़ा रहे हैं, लगातार वहाँ निगरानी बढ़ा रहे हैं, आगे भी बढ़ाएंगे। अब हमारे सामने चैलेंज है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारे यहाँ करीब 1700-1800 लोग आए हैं, जिसमें कुछ लोग तो जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में है, मतलब उनको छात्रावास या किसी स्कूल में रखा गया है और हमारा अमला निगरानी कर रहा है। 7-8 दिन वहाँ रखेंगे, फिर उनको 14 दिन घर में रखा जाएगा होम क्वारंटीन में। तो ऐसे 1600 लोग करीब ग्रामीण क्षेत्रों में होम क्वारंटीन है, 150 लोगों के करीब जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, 468 लोग जो है विदेश यात्रा से आए थे वो होम क्वारंटीन है, करीब 50-52 जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से जो लोग निकल आए थे पॉजिटिव केसेस के, वो क्वारंटीन है। ये सभी तरह के लोगों की हम लगातार निगरानी कर रहे हैं, लगातार उनका हेल्थ चेकअप हो रहा है, उनको जो है मनोवैज्ञानिक रूप से भी उनको सलाह दी जा रही है जिससे कि वो पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें और उनके घर वालों को भी सभी आवश्यक वस्तुएं मिलती रहें, नियमों का भी पालन हो, साथ में उनको एक तरह से समाज में इस तरह का व्यवहार ना हो कि उनमें डर बैठे, कोई समस्या वाली बात है, लेकिन नियमों का वो सख्ती से पालन करें, ये हम लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे सामने जो नए लोग आ रहे हैं, भले ही वो यहीं के रहने वाले हों, किसी की मृत्यु में शामिल होने बाहर गए थे, इलाज कराने बाहर गए थे, पास लेके गए थे, अब उन सबको जैसे ही वो हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट पे आएंगे उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी है। जैसे कि जब विदेश यात्रा से लोग आए थे, जो है 15-16 मार्च से वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी कि उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता था। तो हम चेक पोस्ट पे अब हमने हमारे ज़िले के जितने भी बॉर्डर चेक पोस्ट हैं वो फॉर्म हमने रखवा दिया है, वो सबको भरना पड़ेगा और उसमें फिर वही रहेगा, उनको निर्देश दिए जाएंगे कि आपको होम क्वारंटीन में रहना है, हेल्थ चेकअप कराना है, और अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको सर्दी खांसी बुखार है, तो फिर आपको हॉस्पिटल क्वारंटीन में रहना है। सुखसागर में हमने 300 बेडेड क्वारंटीन फैसिलिटी बनाई है। लेकिन ये आप सबको चिंता करनी पड़ेगी, जो चिंता नहीं करेगा हम उसको ट्रेस करके उसके घर जाएंगे, घर से उनको लेके आएंगे और अगर वो नियमों का पालन नहीं कर रहे होंगे तो फिर FIR भी होगी। तो ये मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, आज से ही ये कार्रवाई शुरू होने वाली है, सब लोग नियमों का पालन करें, बाहर बहुत मजबूरी हो, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी जाएं, और फिर अगर जाएंगे भी तो हम ऐसे पास जारी कर रहे हैं कि जहां आपको जाना है जाइए, वापस आने का हम पास जारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनको पहले जारी हो गए थे और जो लोग अब दूसरे जिले से पास जारी करा के आ रहे हैं, तो अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो हम वापस भी भेज सकते हैं।
अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने ज़िले में इंटर नहीं करने देंगे, लेकिन अगर आप इंटर कर रहे हो, आप समझदारी का जो है, जिम्मेदारी का आप जो है व्यवहार कर रहे हो, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी अपनी उपलब्ध कराना है, हेल्थ चेकअप कराना है, फिर 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना है। होम क्वारंटीन के जो नियम है, आपके घर के बाहर पोस्टर चिपकेगा। आप खुद चिंता करिए कि आपके घर के बाहर पोस्टर चिपके कि आप होम क्वारंटीन में हो, और आप खुद चिंता करिए कि आप स्वस्थ हैं। आपको कोई दिक्कत है, आप कॉल सेंटर में नंबर लगाइए 181-104-2367-500, 2367-500। एक हमारा जो कंट्रोल रूम का नंबर है 2367-500 2637-500, 2637-500, 181-104-104, 104-181-2637-500। ये हमारे 3 नंबर हैं जहाँ पे आप कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हो। आपको टेलीमेडिसिन वहाँ पे आपको उपलब्ध हो सकती है। आप बताएंगे तो डॉक्टर की टीम आपके घर पे विजिट करने आ सकती है। अगर ज़रूरत है तो, हर चीज़ में नहीं आएगी, मेनली कोरोना से संबंधित अगर कोई डाउटफुल केस है उसके लिए आएगी, तो उस पर आप कॉल करें। लेकिन जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो होम क्वारंटीन रहें और नियमों का पालन करें। अगर पालन नहीं करेंगे तो FIR भी दर्ज होगी और फिर उनको हॉस्पिटल क्वारंटीन किया जाएगा। क्योंकि अब हमारे सामने यही चैलेंज है। हमारे यहाँ जो केस आए थे विदेश से पॉजिटिव होके, वो सब हमने कंटेन कर लिए हैं, वो सब रुक गया है। अब हमारे सामने चैलेंज है कि हमारे ये देश से, हमारे प्रदेश के अन्य जगह से जो आने वाले लोग हैं, वो हमारे यहाँ के लोग हो सकते हैं या उस ज़िले के रहने वाले लोग हो सकते हैं। वो या तो आए ही नहीं, ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरी है, आना है, मृत्यु पे आना पड़ता है, तो इन नियमों का पालन करें। लेकिन जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा, हम उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस विभाग ने भी 3 तरह के जो है पास जारी किए हैं, जो लॉकडाउन है और जो कर्फ्यू है उसका पालन कराने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए। वो चाहे दुकानदार हों, उनको अलग अलग जो है कार्ड दिया जा रहा है उल्लंघन करने पे। फिर से पकड़ में आएंगे तो दुकान को सील कर दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, FIR की जाएगी। जो 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 हमारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक में जो गाड़ियाँ मूव कर रही हैं अनुमति लेके भी या बगैर अनुमति लेके भी, उनको भी एक कार्ड दिया जा रहा है, दोबारा मिलने पे गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। इसी तरह से जो पब्लिक है, जो बाहर निकल रही है सब्जी खरीदने के लिए, राशन खरीदने के लिए, उनने भी अगर उल्लंघन किया तो उनको कार्ड दिया जाएगा, और कार्ड मिलने के बाद फिर से अगर उनने उल्लंघन किया तो उनको फिर तो पूरी तरह से उन पर FIR हो जाएगी और उनका बाहर निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो ये अब हमारे जो निर्देश हैं अब ये सख्ती से लागू हो गए। कल ही पुलिस ने बहुत सारे लोगों को ऐसे कार्ड इशू किए हैं। जिनको कार्ड इशू हो गए हैं उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, गाड़ी का नंबर मेंटेन किया जा रहा है, और फिर दोबारा उल्लंघन होने पे उन पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। तो आप सबसे आग्रह है कि सारे नियमों का, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, सबका सहयोग करें। आपको कष्ट हो रहा है, आपको समस्या हो रही है, लेकिन ये हम सबके भले के लिए है, हमारे ज़िले के भले के लिए, हमारे देश के भले के लिए है। इसको हम लगातार इनके नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। अब जिन ऐसे एरियाज़ भी हम आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पालन होता ही नहीं है, लोग निकलते ही हैं, फिर उस एरिया की दुकानों को हम पूरी तरह से बंद करा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई समस्या नहीं है, दूसरी एरिया की दुकानों से काम हो जाएगा। लेकिन कल सुबह से हम देखेंगे जिन एरियाज में पालन के बार बार आग्रह करने के बाद बार बार जो है निर्देश देने के बाद भी पालन नहीं हो रहा है, उस एरिया को भी हम कंटेनमेंट जोन घोषित करके वहाँ की सभी दुकानों को, मेडिकल स्टोर से लेके चाहे कोई सी दुकान है, उसको बंद करा दिया जाएगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो है सब नियमों का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। जबलपुर में अभी तक जो शहरी कंटेनमेंट है, जो भी पॉजिटिव केस आए थे, बहुत अच्छा आपका सहयोग मिला है। अब ग्रामीण क्षेत्र और अन्य निकाय का हमारा बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने खड़ा हुआ है, उसको हमें लागू करना पड़ेगा, उसको हमें ऐसे ही लागू करना पड़ेगा जिससे कि हम लगातार जो है यहाँ पे कोरोना को लेके जो हमारी जो तैयारी है उसको अच्छी करते रहें और उसमें हम आवश्यक पहल करते रहें जिससे कि हमारे यहाँ पॉजिटिव केस नहीं बढ़े। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 9:09 पे आप लोग दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, मोबाइल से टॉर्च जलाएं और उसमें एकजुटता दिखाएं कि हम सब लोग, पूरे भारतवासी कोरोना की लड़ाई में एक साथ हैं और हम सब एकजुट होकर कोरोना को हराएंगे। मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि उस अभियान में आप जो है भागीदार बनिए, लेकिन ये ध्यान रखें कि हमें हमारे घर के सारे इक्विपमेंट जो हैं
उनको बंद नहीं करना है, स्ट्रीट लाइट बंद नहीं होगी, हॉस्पिटल्स की लाइट बंद नहीं हो, हमारे पुलिस स्टेशन की लाइट बंद नहीं हो, केवल हमें घर की बत्ती बंद करना है और ये दिया जलाना है, मोमबत्ती जलाना है या मोबाइल की लाइट जलाना है और एकजुटता का माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे, एक माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे एक संदेश देना है, जिससे कि एक पूरे विश्व में संदेश जाए कि हम सब एकजुट हैं और जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं फ्रंट लाइन में, उनको हमें लगातार प्रोत्साहित करना है, उनका उत्साहवर्धन लगातार बढ़ाना है। बाकी जो शाम को और जो अपडेट आएगा उससे आपको अपडेट किया जाएगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो KC न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999।